नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चलता है शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद के अंतर्गत उन लोगों को जागरूक किया जाता है जिसमें शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी होती है और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं अम्बेडकर मॉडल स्कूल में और यहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे शिक्षा संवाद में। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में स्वागत। अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपके जो क्षेत्र है उसमें लोगों की शिक्षा की कमी है, जो शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को शिक्षा के विकास के लिए अग्रसर करूंगा और प्रभावित करूंगा कि हमारे स्कूल के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो आगे बढ़ें और सही रास्ता को चुनें। अगर देखा जाए तो किसी भी मानव के लिए 3 चीज़ मुख्य होता है: कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जीवन जीने के लिए यही 3 चीज़ चाहिए। शिक्षा क्यों जरूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान ये तो आवश्यक ही है, हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। और रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक शिक्षा नहीं होगा तो हम रोटी ठीक ढंग से मुझे रोटी नहीं मिलेगा, मकान नहीं बना सकते हैं, किसी तरह का कपड़ा का आविष्कार नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षा के माध्यम से ही हम रोटी, कपड़ा और मकान पा सकते अथवा नहीं पा सकते। ये देखा जाता है कि दरभंगा शहर की बात करें या कहीं की बहुत सारे सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो संस्थान तो होते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान ही मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता है, संस्कार नहीं मिल पाता है छात्रों के। तो इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी है? कमी सरकार की है। ये कमी सरकार की है। सरकार चाहती है कि हम शिक्षक को बहाल करके अच्छा शिक्षा दें, लेकिन यह नहीं हो पाता है। शिक्षक लोग आते हैं, बैठ जाते हैं और ज़्यादातर अपने बैठ करके गपशप हाँकते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं और किसी तरह का जो है शिक्षा उनको नहीं दी जाती है। जस्ट हमारे बगल में भी स्कूल है, उसको भी देखा जा सकता है। स्कूल की जर्जर है, बैठने का स्थान नहीं है, बोरा पर लोग बोरा ला करके नीचे बैठते हैं। उससे क्या विकास किया जा सकता है? जिसको बैठने का स्थान नहीं है वो क्या पढ़ सकता है? और टीचर लोग भी अपना समय गमा करके अपने अपने घर चलाता है। समय हुआ घर चले गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो स्कूल खोले हैं तो खोलने का क्या उद्देश्य है? बहुत सारे उद्देश्य ऐसे होते हैं कि जब बेरोजगारी है तो चल स्कूल खोल दिए, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। तो आपका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना या सच्ची शिक्षा प्रदान करना छात्रों को? मैं सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर था और सेवानिवृत्ति हुए मुझे 2 वर्ष हुए हैं। मुझे अपने बचपन से ही जिज्ञासा था कि मैं एक स्कूल खोलूं अपने गांव में, चूँकि शिक्षा का बहुत अभाव था, जिस कारण मैं अपने बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को शिक्षित कर आगे की ओर ले जाना चाहता था, जिस कारण मैं सेवानिवृत्ति के बाद यह स्कूल खोला हूं और बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित कर आगे की ओर ले जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। अगर देखा जाए तो जहाँ पे आपका विद्यालय है वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं जो अशिक्षित होते हैं वह शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं। तो उनको कैसे आप समझाते हैं जो अपने बच्चे को हमारे स्कूल में या कोई भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें? मैं अपने मोहल्ला में काफ़ी मेहनत करता हूँ। मेरे मोहल्ला में ज़्यादातर लोग मजदूर हैं और ताड़ी दारू का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिस कारण बच्चों अपने माता पिता को देखकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि मेरे पिताजी ये करते हैं, वो करते हैं। वो रात दिन दिनचर्या उनका रहता है कि मेरे पिताजी रात दिन पी करके सोए रहते हैं, उठते हैं,
मजदूरी करते हैं, फिर आते हैं, फिर पीते हैं, तो उस बच्चा का विकास हो ही नहीं सकता है। उसको मैं घर घर जाकर उनके गार्जियन को समझाता हूं कि आप कुछ करते हो, लेकिन बच्चा को कम से कम बच्चा पर कुछ, माने जैसे 1 रुपया कमाते हैं उसमें 4 आना बच्चा पर अवश्य खर्चा करें, क्योंकि आप उसको जन्म दिए हैं और जन्म दिए हैं तो उसके शिक्षा के लिए आपको कुछ करना ही होगा। बहुत तरह से बैठ करके गार्जियनों को समझाता हूं और बच्चों को अपने स्कूल में लाता हूं और उसका नामांकन कर, फ्री नामांकन कर उसको शिक्षित करता हूं। क्या दरभंगा शहर में जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे आपका जो विद्यालय है उनका कॉस्ट कितना है, उससे कम है या ज़्यादा है? यह है कि जो पैसा लागत होता है जो प्राइवेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा अधिक लगता है। तो आपके विद्यालय में पैसा ज़्यादा लगता है या उसका कहीं ना कहीं कम होता है, ये तो सरकारी स्कूल के मायने में चल सकता? मैं पूरे बिहार की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन दरभंगा जिला का जरूर बात करूंगा कि जितने भी स्कूल खुले हुए हैं उसमें व्यवसाय के तौर पर खुले हुए हैं। लोग स्कूल खोल करके चाहते हैं कि बच्चों से इतना फीस लिया जाए कि मेरा स्कूल भी ठीक से चले, मैं भी आगे बढ़ता रहूं। इस तरह का स्कूल खोल कर लोग बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। लेकिन मेरा अम्बेडकर मॉडल स्कूल जो है, सिर्फ ट्यूशन फी जो टीचर को दिया जाए मिनिमम 400 रुपया लिया जाता है। जो मजदूर आराम से चाय बंद करके उस पैसा को दे देंगे तो उसका फीस पूरा हो जाएगा और बच्चा आराम से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। आपके विद्यालय में छात्रों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है? कहने का मतलब क्या क्या सुविधा है छात्रों के लिए? विद्यालय में लाइब्रेरी का व्यवस्था है, खेल वगैरह, झूला वगैरह बच्चों के लिए जो है रखा गया है, ताकि बच्चा खेल करके भी अपना स्थान फिर स्कूल में आवे, विद्यालय में आकर के पढ़े। और मेरे यहाँ खेल मैदान, पानी, शौचालय सब व्यवस्था है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वर्ग की बात करें तो वर्ग कितने से कितने तक है? वर्ग जो है नर्सरी से लेकर के 5 तक। और शिक्षक की क्वालिफिकेशन की बात करें, जो भी टीचर हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि क्या होता है कि अभी के वर्तमान समय में जो छात्र अगर रोजगार नहीं पाए हैं, बेरोजगार हैं, तो वो जाके कोई भी कोचिंग संस्थान या स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। तो आप अपने शिक्षकों के बारे में बताएं, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, उनका बात करें तो एक्सपीरियंस कैसा है पढ़ाई लाइन में? हमारे यहाँ जो भी शिक्षक है वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पर। बच्चों को नर्सरी में अपने हाथ से, कॉपी पर अपने हाथ से सबको, जो बच्चा कुछ नहीं जानता है वो उसको अ वहाँ से लेकर के शुरू करते हैं और ज्ञों तक, यौरल से ज्ञों तक जो है सो हाथ से ही सिखाया जाता है। और हमारे टीचर जो है, कुछ टीचर प्रशिक्षित भी हैं और कुछ टीचर अप्रशिक्षित भी हैं। और अप्रशिक्षित टीचर काफ़ी मेहनत कर पढ़ाते हैं, प्रशिक्षित टीचर नहीं कर रहा है और अपने ढंग से वो क्लास को देखते हैं। अंतिम में हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो वासी हैं, जो कहीं ना कहीं कतराते हैं स्कूल भेजने से छात्रों को, उनको अपील क्या करेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से वो अपने छात्रों को भेजे, अच्छा से अच्छा शिक्षा प्रदान करें। हमारे ग्रामीण जो है सो बच्चा को भेजने से कतराते हैं, चूँकि सोचते हैं कि 400 रुपया मैं क्यों लगाऊं। बहुत समझाने के बाद जो है वो बच्चा को भेजते हैं, 1 महीना 2 महीना पढ़ाते हैं, फिर ब्रेक कर देते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई अपने बच्चा को भेजिए, नियत समय पर भेजिए और रोज भेजिए। और मैं कोशिश करता हूं कि अगर जो बच्चा फीस नहीं देने लायक है उस बच्चा को भी मैं रखूं और उसको भी पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाऊं। ये मेरा अपना धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद।